गोजर भूमि, जिसे कदीम गुजरात और गोजर देश भी कहा जाता है। गोरुजिरादीशा के बाद गुज्जर देश भी तारीख में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। पंजाब, सरहद और काबुल का इलाका कदीम वक्तों से लेकर 10वीं सदी ईस्वी तक गुज्जर देश कहलाता रहा और उस पर मुख्तलिफ गुज्जर कबीलों की हुकूमत रही। राज तरंगिनी को हिंदुस्तान में सबसे मुस्तनद तारीख समझा जाता है, जिसे पंडित कल्हुन ने 1142 ईस्वी में लिखा। उसने लिखा कि शंकर वर्मन ने गुज्जर भूमि पर हमला किया और गुज्जर बादशाह लखनपाल ने शंकर वर्मन को मौजूदा टेक्सला का इलाका दे दिया। ये लखन गुज्जर राजा भोजा, गोर्जर प्रतिहार राजा मेहर भोज का मातहत राजा था। राज तरंगिनी बाब 5 सफ़हा 205। तर्जमा मिस्टर सटैन। राज तरंगिनी का मुसन्निफ पंडित जात से ताल्लुक़ रखता था। जाहिर है वो गुज्जर नहीं था। इसके बावजूद उसने राज तरंगिनी में गुज्जर भूमि का तज़किरा किया और उसके राजा को गुज्जर लिखा। राज तरंगिनी उन तमाम तारीखी ज़राए की मुस्तनद तस्दीक है जो कदीम वक्तों से पंजाब, सरहद और काबुल के इलाकों को गुज्जर भूमि जाहिर करते हैं। कई मुस्तनद तारीखी ज़राए इस खित्ता को गुज्जर देश करार देते हैं। राज तरंगिनी का तर्जुमा मिस्टर स्टेन ने किया और लिखा कि पंजाब, सरहद और काबुल के तमाम इलाके गुज्जर देश का हिस्सा थे। गुजरात, गुजरावाला, गुज्जर खान, खारिया, रावलपिंडी समेत बेशुमार मकामात जो इस इलाके में गुज्जर कौम और उसकी गोतों के नाम से मौसूम हैं, गुज्जर भूमि की ही बाकियात है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस इलाके में गुज्जर कौम और उसकी गोतों के नाम से मंसूब ऐसे हजारों मकामात हैं जिनको शुमार करने के लिए एक उम्र चाहिए। अंग्रेज मौरख सर बैजल उपसन इब्तिदा में गजरों का बहुत मुखालिफ रहा, लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स आना शुरू हुए तो इसे भी ये लिखना पड़ा। तर्जमा, हालिया तहकीक ने यह साबित किया है कि परतहार वाकई गुज्जर कौम का ही हिस्सा थे और यह हकीकत इस ख्याल को तक़वियत देती है कि दीगर अग्निकल ख़ानदान यानी सोलंकी, तनवार, चौहान भी गुज्जर असल से ताल्लुक़ रखते हैं। तनवर भी गुज्जर हैं। 9वीं सदी ईस्वी में यहाँ एक बड़ी मजबूत और ताकतवर गुज्जर सल्तनत मौजूद थी। लोहर हमालिया की भोजा रियासत भी इसी की मातहत थी। इसके अलावा लाहौर एरिया, सियालकोट एरिया, पूरो, हरियाणा आदि, अटक और हज़ारा, आवान यानी सूबी और बलूचिस्तान का इलाका, की रहकुंडम, मजमूई तौर पर तमाम पंजाब पर भी गजरों की हुकूमत थी। इसके अलावा गजरों ने कन्वज, अजमेर और दीगर कई रियासतों को भी तारीख में मुतारफ करवाया। अब ये बात बिला किसी शक और शुबा के साबित हो चुकी है कि गुज्जर कौम शुमाल मगरबी हिंद की एक अजीम और जंगजू कौम है। हवाला, गुलूशी ट्राब्स एंड कार्स, पंजाब NWFP। पंडित कल्हुन ने जिस इलाके को गुज्जर भूमि करार दिया, ये कब से गुज्जर भूमि था, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कदीम किताब पंचतीनतर जो कि क़ब्ल मसीह में लिखी गई, इसमें गोरुजिरादीशा का जिक्र आया है। मिस्टर ओशराज भाटी ने अपनी किताब मर्यादा की दीवारें में लिखा है कि जब सिकंदर ने हमला किया तो मगरबी पंजाब में गुज्जर रहती थे। सिकंदर का मुकाबला राजा पौरस से हुआ। पौरस यूनानी तलफ़ुज़ है, असल लफ्ज़ पोर है और पोर गुज्जर कौम की गोत है। आज भी इस इलाके में पोर गजरों की काफ़ी तादाद मौजूद है और एक इलाके का नाम भी पोर गजरों से मंसूब है। यूनानी ज़राए के मुताबिक सिकंदर और पौरस के दरमियान जंग जिस मकाम पर हुई थी वो दरियाए जेहलम के किनारे एक मकाम था जिसको आज टिब्बामूंग कहते हैं। ये इलाका गुजरात का हिस्सा था। अंग्रेज़ मुअर्रिख़ जनरल किंघम की तहकीक के मुताबिक गुजरात शहर की बुनियाद 460 क़ब्ल मसीह में गुज्जर राजा बचनपाल ने रखी। हवाला, दी इनसी इन जियोग्राफी ऑफ इंडिया, सफ़हा 151। राजा बचनपाल गुज्जर की मौत 425 क़ब्ल मसीह में हुई। इसके बाद रानी गुजरा ने गुजरात पर हुकूमत की, जबकि सिकंदर यूनानी ने 323 क़ब्ल मसीह में राजा पौरस से मुकाबला किया। इससे वाज़ेह है कि जिस वक्त सिकंदर ने पंजाब पर हमला किया, इस वक्त
और उससे बहुत पहले भी पंजाब पर गजरों की हुकूमत थी। 2010 में मोहम्मद एहसान चीना ने एक किताब बउनवान गुजरात और शादोला वली लिखी। उसने लिखा कि पौरस राजा बच्चन पाल की औलाद में से था। किताब जिला गुजरात का मुसन्निफ डॉक्टर अहमद हुसैन अहमद कुरैशी सफ़हा 129-130 पर लिखता है, गुजरात शहर के बारे बताया जाता है कि ये सिकंदर आजम के वक्त भी आबाद था और इसे गुजरात कहा जाता था। फिरदौसी ने शाहनामा में लिखा है कि सिकंदर के ईरान पर हमला के वक्त अखामश बादशाह दी रासूम ने हिंदी बादशाह फौर से फौजी मदद तलब की। पारसियों की ये आदत थी कि वो पे को फे में बदलकर बोलते और लिखते थे, जैसे पारस को फारिस, पारसी को फारसी वगैरह। इसी तरह उन्होंने पौड़ को फौर लिखा। किताब खूताई नामे के बजात खुद एक कदीम पहलवी किताब है जो कि 680 के लगभग लिखी गई। इसमें पौरस के हवाले से लिखा है कि फौर कहता है कि मैं फौर हूँ और फोरू यानी पौरोहे का बेटा हूँ। संस्कृत में पूरा पौर को पौरू लिखा गया है। ऋग्वेद 7:96-2 में लिखा है कि पौरू एक कबीला था जो सरस्वती दरिया के किनारे आबाद था। चीनी मौरख हेवन तिसन ने जेहलम को पारावत यानी पौरोहे का इलाका लिखा है। ऋग्वेद 2:21-2 में भी पारावत का जिक्र आया है। पंचविंश बुरेमन 11:14-9 में भी पारावत का लफ्ज आया है। तारीख पाकिस्तान का मुसन्निफ अमजद सफ़ा 96 पर लिखता है कि पौर कबीला न सिर्फ दोआबा चच में आबाद था बल्कि रचना दोआब में भी पौरोहे ही का गलबा था। राजा पौरस के हाथियों के दस्ते के सालार गजगाए यानी हाथी नशीन कहलाते थे। गजगाए कबीला के कुछ लोग गुजरात शहर में आज भी आबाद हैं और वहां के पुराने बासी और गुज्जर कहलाते हैं। वरायमी हीरा की ब्रह्मा संहिता 26-27-4 ने पौरोहे को टुकशा सुला, टैक्सला और पुशलावती पेशावर के लोग बताया है। टैक्सला और पेशावर शहर गजरों के आबाद करदा है। रोजनामा जंग 1983 में चौधरी फजलुल हक का मजमून गवाही देता है कि मगरबी पंजाब में पहले भी और अब भी आम रवायत है कि पौरस गुज्जर था। 1500 ईस्वी में लिखी गई फारसी किताब तारीख गुजरात के मुसन्निफ शाह अबू तुराब वली सफ़हा 21 में पंजाब और सिंध समेत आधे हिंदुस्तान को गुजरात करार देते हैं और अपनी किताब में बार बार गुज्जर देश का जिक्र करते हैं। ये तमाम हकायक ये साबित करते हैं कि गोजर देश कदीम वक्तों से शुमाली मगरबी हिंद में कायम था। पहली सदी ईस्वी में यहाँ कसाना गोजरों की अजीम अश एम्पायर किशन कायम हुई जो अपने दौर की दुनिया की 4 बड़ी सल्तनतों यानी किशन, रोम, फारिस, चीन में पहले नंबर पर थी। किशन सल्तनत की हुदूद जार्जिया की सरहदों से लेकर हिंदुस्तान के सूबा गुजरात तक फैली हुई थी, जबकि दूसरी तरफ शुमाली फारिस और बलूचिस्तान से लेकर संयान, समरकंद और बुखारा तक के इलाके इसमें शामिल थे। इस अजीम अलशान और वसी गोजर सल्तनत की वसत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है इसके 4 दारुल हुकूमत साल के चारों मौसमों में 4 मुख्तलिफ ख़तों में कायम होती थी। इनमें से एक दारुल हुकूमत पुशलावती भी था जिसे आज पेशावर कहा जाता है। मशहूर चीनी तसनीफ का तर्जमा इमुरक आरई ने दी प्रूफियसी ऑफ ली कंट्री के नाम से किया। इसमें कुशानों के मशहूर तरीन बादशाह कुनशक को गोजरों का बादशाह कहा गया है। चीनी मौरखीन ने भी कुशानों को गोजर के तौर पर शनाख्त किया है। इसी तरह जनरल किन्हम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1866 में हिंदुस्तान के गोजरों को किशन सल्तनत के बानियों से जोड़ा और एतराफ़ किया कि गोजरों की कसाना गोत के लोग कोशानों के मौजूदा नुमाइंदे। गोजर भूमि के नामवर बादशाहों में सियालकोट के सालिबाहुन गोजर का नाम भी आता है जो दूसरी सदी ईस्वी में किशन गोजरों का मातहत राजा था। सालिबाहुन के बाद इसका बेटा राजा रसुल्लू गोजर सियालकोट का हुक्मरान बना, जिसके नाम पर आज भी सियालकोट में रसुल्लू गोजर के नाम से एक मकाम और एक तारीखी कुनवा मौजूद है। राजा रसुल्लू गोजर के हवाले से पंजाब में लोक दास्तानें भी मशहूर हैं जिनको अंग्रेज मेजर एबटसन ने अपनी किताब दी एडवेंचर ऑफ दी पंजाब हीरो राजा रसुल्लू में नकल किया है। चार 460 के लगभग गोजर देश में गोजर कौम की उफ्ताली गोत की हुक्मरानी कायम हुई जिन्हें मगरबी मौरखीन सफ़ेद हुन भी कहते हैं।
उन्होंने टेक्सला के हुक्मरान खानदान को भी सियालकोट में पनाह लेने पर मजबूर किया, मगर बाद अज़ां उफ्ताली गोजरों ने सियालकोट को भी फतह कर लिया। 515 ईस्वी में सियालकोट उफ्ताली हुक्मरान तोरमान गोजर का दारुल हुकूमत बन गया। तोरमान के बेटे महकल हवन गोजर के दौर में हुन गोजरों की सल्तनत अपने उरूज को पहुंच गई और उसने वस्ती हिंदुस्तान तक अपना गलबा बढ़ा लिया। इसी खानदान से बाद में भट्टी राव नामी राजा पैदा हुआ, जिसने मशरकी पंजाब में बेटिंडा नामी शहर की बुनियाद रखी। इसी में भटनर शहर की भी बुनियाद भी रखी, जो आज भारतीय सूबा आंध्र प्रदेश में नोडा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मुल्तान के करीब भी भट्टी नाम से एक शहर कायम किया। चीनी सैयाह हैवन तसानक के सफरनामों से पता चलता है कि हुन गोजरों के बाद गोजर देश में खट्टाना गोजरों की हुकूमत कायम हुई। ये गोजर भूमि यानी गोजर देश के आखिरी हुक्मरान थे, जिनका जिक्र पंडित कलहुन ने राज तरंगिनी में किया। इसी खानदान में राजा जयपाल खट्टाना वो आखिर छोटिए गोजर राजा था, जिसका मुकाबला 1000 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी से हुआ। इसके बाद हिंदुस्तान में तर्कों, फारसियों और मुगलों का दौर शुरू हुआ। इसके बाद अंग्रेज आए और उन्होंने अपने पाले हुए गद्दार तबकात को तारीख का मालिक बना दिया। कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल दौर में मीडिया और निसाब प्रोपेगेंडा टूल्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिसका वाहिद मकसद साम्राज्य कुव्वतों और उनके वफादार तबकात की सियासी, समाजी और तारीखी बालादस्ती कायम करना होती है। बदकिस्मती से अक्सर लिखने वाले उन्हीं प्रोपेगेंडा टूल्स की पैरवी करते हैं, इसलिए सच छप जाता है और झूठ आम हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते। कॉलोनियल प्रोपेगेंडा की सियाही जल्द आतर जाती है और सच सामने आकर ही रहता है, क्योंकि तारीख कभी छपी नहीं रहती। मजीद तारीखी और नायाब मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानते रहिए तारीख के हवाले से मुस्तनद और मियारी मालूमात। बहुत शुक्रिया।